दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में जानिए एंडोस्कोपी कैसे होती है। दोस्तों पेट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है जिसमें अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ जाए तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसे में डॉक्टर पेट की जांच के लिए एंडोस्कोपी करवाते हैं, पर सवाल ये आता है कि आखिर ये एंडोस्कोपी कैसे होती है। जांच से पहले मरीज को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जांच में कितना समय लगता है और इस पूरी जांच में कितना खर्चा आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एंडोस्कोपी के बारे में सारी बातें बताने वाले हैं, जिसे जानना और सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर ये एंडोस्कोपी होती क्या है। असल में एंडोस्कोपी में हमारे पूरे पाचन तंत्र की जांच की जाती है। जांच में आपकी हर एक तकलीफ का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ज्यादा गैस बन रही है और दवा लेने पर आप ठीक नहीं हो रहे, लंबे समय से गैस बन रही है, आपको एसिडिटी बहुत होती है और एसिडिटी की वजह से आपके पेट में घाव हो गए हैं, या फिर घाव होने के साथ साथ आपको लग रहा है कि आपके पेट में दिक्कत आ रही है। ऐसे में कोई ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है, या फिर आपको पॉटी के साथ ब्लड आता है, या आपको लंबे समय से वोमिटिंग यानी उल्टियां हो रही है। इस तरह की किसी भी परेशानी में जांच करना बहुत जरूरी है और इसी जांच को पूरा करने के लिए हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। दोस्तों एंडोस्कोपी करने के लिए हमें एक मशीन की आवश्यकता होती है जिसे एंडोस्कोप कैमरा कहा जाता है, जहां एक लंबा सा तार होता है और उसकी टिप पर कैमरा लगा होता है। और आजकल तो ऐसी एडवांस मशीनें आ गई है कि तार के टिप पर अल्ट्रासाउंड मशीन भी लगी रहती है, यानी कि जिस तरह आप बाहर से अल्ट्रासाउंड करते हैं उसी तरह पेट के अंदर से अल्ट्रासाउंड करके पूरी दिक्कत का पता लगाया जा सकता है। यदि जांच करते समय डॉक्टर को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ ट्यूमर है या फिर कुछ अजीब है, तो इसी लंबे से वायर की मदद से सैंपल भी कलेक्ट किया जा सकता है। ऑल टोटल इस जांच की मदद से पेट की सभी परेशानियों का पता चल जाता है। अब सबसे अहम सवाल यह आता है कि मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस जांच के लिए आपको भूखे पेट आना है, यानी कि रात को आपको खाना नहीं खाना और कई बार आपको टेबलेट दी जाती है जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए। फिर आपको सुबह खाना खाने के लिए मना किया जाता है, जिसके बाद वहां जाने पर आपके मुंह में एक गार्ड लगाया जाता है, यानी कि एक प्लास्टिक का गार्ड होता है जो आपके मुंह को खोले रखता है। और फिर डॉक्टर एक पतले से तार की मदद से आपके मुंह के अंदर कैमरा डालता है जो धीरे धीरे गर्दन से होता हुआ नीचे की तरफ जाता है। उस वायर में जो छोटा सा कैमरा लगा होता है उसमें से जो भी कुछ कैप्चर होता है वो सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देता है। साथ ही उस कैमरे में जो भी चीजें रिकॉर्ड हो रही है उन सब की रिकॉर्डिंग होती है ताकि बाद में उसे देखा जा सके और डॉक्टर को जहां जरूरत पड़ती है, यहाँ कोई दिक्कत है, वहां की फोटो भी डॉक्टर क्लिक कर लेता है। फिर सारी जांच आपको दे दी जाती है, यानी कि मुंह में ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर वोकल कॉर्ड पर पहुंचता है। जो ये हमारी आवाज आ रही है वही वोकल कॉर्ड से आती है। कई बार वोकल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ कभी आवाज खराब हो जाती है तो कभी ट्यूमर बन जाता है या फिर छोटी छोटी तकलीफ हो जाती है। इन सब के बारे में जांच करने के लिए भी इसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर धीरे धीरे वो तार खाने की जो नली होती है जिससे खाना गुजरता हुआ हमारे पेट के अंदर जाता है उसके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि कई बार हमारे पेट से जो एसिड बाहर आता है वो नली में घाव पैदा कर देता है, जिसके कारण सीने में दर्द, जलन और गैस की डकारें आना, ये सारी चीजें होती है। फिर ये तार खाने की नली से गुजरता हुआ हमारे पेट तक पहुंचता है। वहां पर ज्यादातर एसिडिटी की ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अधिकतर लोगों को एसिड ज्यादा बनने लगता है, जिसके कारण पेट के अंदर तरह तरह की तकलीफें पैदा हो जाती है, जैसे कि खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है, उल्टी में ब्लड आ रहा है, या फिर पॉटी में ब्लड आ रहा है, पॉटी का रंग काला है। इस तरह की चीजों से साफ पता चलता है कि पेट में दिक्कत है। इन्हीं सारी चीजों को जांच करने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोपी करवाता है ताकि देखा जा सके पेट में कहीं कोई घाव तो नहीं है, और अगर कहीं घाव होता है तो उसकी तुरंत तस्वीर ले ली जाती है। अब दोस्तों हमारी जो खाने की थैली होती है उससे छोटी आंत जुड़ी होती है, जिसमें हमारा जो खाना बचा है उससे न्यूट्रिशन कलेक्ट किया जाता है। ऐसे में अगर आंत में कोई दिक्कत है, क्योंकि एसिडिटी के कारण वहां पर भी घाव हो सकते हैं,
जहां बाइल जूस के कारण या इंटेस्टाइनल जूस के कारण हमारी आंतों में अगर प्रॉब्लम होती है तो एंडोस्कोपी टेस्ट के जरिए उसे आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों एंडोस्कोपी टेस्ट के जरिए हमारा गला, हमारे खाने की थैली, हमारी छोटी आंत और जिस नली से खाना पेट के अंदर जाता है वो सब कुछ देखा जा सकता है। लेकिन अगर नीचे की प्रॉब्लम है तो जैसे कि बड़ी आंत की हकीकत है या रेक्टम वगैरह की परेशानी आ रही है, तो इसके लिए जो कैमरा होता है वो गुदाद्वार से अंदर डाला जाता है और इस प्रोसेस को कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। अब अगर हम जांच में लगने वाले समय की बात करें तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में मुश्किल से 3 से 5 मिनट का समय लगता है। यानी आप मैक्सिमम समझ लीजिए आपको एंडोस्कोपी रूम में ले जाया जाता है और बाहर निकालने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी जांच हो जाती है और मुंह के अंदर कैमरा डालने पर आपको इरिटेशन ना हो इसलिए आपके मुंह पर एक स्प्रे किया जाता है जिससे मुंह वाला एरिया सुन्न हो जाता है और इस टेस्ट से कम 30 मिनट बाद आप खाना भी खा सकते हैं और अपना कोई भी काम आराम से कर सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप एंडोस्कोपी के प्रोसेस में लगने वाले खर्च के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, लेकिन तकरीबन 1000 से 3000 रुपए तक का खर्च इस टेस्ट में आ सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्कोपी का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।